एक गांव धर्मपुर में सीमा नाम की एक लड़की रहा करती थी। सीमा के पिता की मौत हो गई थी। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करके सीमा और अपना भरण पोषण किया करती थी। सीमा बहुत अच्छी नहीं दिखती थी, इसलिए उससे कोई दोस्ती नहीं करना चाहता था। स्कूल के दोस्त भी उसका मजाक बनाते थे। एक दिन सीमा स्कूल में बैठी रोटी खा रही होती है। तभी उसकी कक्षा में पढ़ने वाली लड़की कविता वहां आती है और उसे चिढ़ाने लग जाती है। ये देखो, सीमा दीदी बैठी हैं, वो भी अकेले। क्या हुआ सीमा दीदी, तुमसे कोई दोस्ती नहीं करता क्या? लेकिन सीमा कविता को कुछ भी नहीं बोलती है और अपना खाना खाती रहती है। ये देखकर कविता को गुस्सा आ जाता है और वो सीमा के पास जाती है और बोलती है, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है। एक तो वैसे ही बहुत सुंदर हो तुम, और ऊपर से तुम्हारी ये हरकतें, बदसूरत कहीं की। कविता के ऐसा बोलते ही कविता के साथ खड़ी कविता की दोस्त हंसने लगती है। सीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। कविता वहां से चली जाती है। उसके बाद सीमा वहां से उठती है और घर की ओर जाने लगती है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल आ जाती है और सीमा से बोलती है, हा 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 हा। क्या हुआ लड़की, मुझसे डरी नहीं? पता है मैं एक चुड़ैल हूँ। लेकिन सीमा चुड़ैल को देखकर कुछ नहीं बोलती। चुड़ैल सीमा के पास जाती है और अपना डरावना रूप दिखाती है। हा 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 हा, अब तो डरेगी ही। हा 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 हा। लेकिन सीमा फिर से कुछ नहीं बोलती। ये देखकर चुड़ैल सोच में पड़ जाती है और सीमा से बोलती है, क्या हुआ लड़की, तुम ऐसे चुपचाप क्यों हो और मुझे देखकर तुम डर क्यों नहीं रही हो? सीमा चुड़ैल की तरफ गुस्से से देखती है और बोलती है, चुड़ैल हो या कोई भी, मैं तुमसे क्यों डरूं? तुम भी तो मुझे मेरे स्कूल की बाकी लड़कियों की तरह परेशान करोगे। लो यहीं खड़ी हूं, कर लो तुम भी। सीमा को ऐसे गुस्से में देखकर चुड़ैल हैरान रह जाती है और सीमा से बोलती है, बेटी, लगता है तुम बहुत परेशान हो। मुझे बताओ अपनी परेशानी, शायद मैं तुम्हारे कुछ काम आ सकूं। चुड़ैल की बात सुनकर सीमा हंसने लगती है और बोलती है, आप मेरे काम आओगी? चुड़ैल जी, मेरे कोई काम नहीं आ सकता। सब मुझसे दूर भागते हैं। मैं गरीब और बदसूरत हूं ना, इसलिए। पता है पूरे गांव और स्कूल में मेरा कोई दोस्त नहीं है। सब मुझे छेड़ते हैं और चिढ़ाते हैं। ये तो बहुत गलत बात है। तुम कितनी प्यारी हो, कितनी प्यारी बातें करती हो, और दोस्ती में सूरत और पैसे थोड़े ही देखे जाते हैं। बहुत खराब हैं तुम्हारे गांव वाले तो। आपकी बात ठीक है चुड़ैल जी, लेकिन आज की दुनिया में लोग दोस्ती करने से पहले ये दोनों चीज़ें देखते हैं, और ये दोनों ही मेरे पास नहीं है, इसलिए मेरा कोई दोस्त भी नहीं है। ऐसा कहकर सीमा फिर से उदास हो जाती है। ये सब देखकर चुड़ैल सीमा से बोलती है, हा 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 हा, ऐसा नहीं है। कृष्ण और सुदामा भी तो इसी दुनिया में थे। खैर छोड़ो, ये बताओ, क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाना चाहोगी? मुझे खुशी होगी। करोगी मुझसे दोस्ती? बोलो बोलो। चुड़ैल की बात सुनकर सीमा बोलती है, हा 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 हा, तो तुम सच में मेरी दोस्त बनोगी? वाह, मजा ही आ जाएगा। हा हा हा, चलो मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलाती हूँ। माँ का नाम सुनकर चुड़ैल डरते हुए बोलती है, हाँ, आज रहने देते हैं। वैसे भी तो अब हम दोनों दोस्त बन गए हैं, तो माँ से तो फिर कभी मिल लेंगे। फिर चुड़ैल और सीमा वहां पर काफी देर तक खेलते रहते हैं। धीरे धीरे शाम हो जाती है और सीमा घर जाने लगती है। चुड़ैल सीमा से बोलती है, सीमा, तुम हम दोनों की दोस्ती के बारे में किसी से बात नहीं करना, और ना ही किसी को मुझसे मिलवाना। सीमा चुड़ैल को वैसा ही करने का वचन देकर चली जाती है। घर पर सीमा की माँ शकुंतला उसका इंतजार कर रही होती है। अरे सीमा, मेरी बच्ची कहाँ रह गई थी तू? देख, रात होने वाली है। जैसे जैसे तू बड़ी होती जा रही है, लापरवाह होती जा रही है। हाँ। अरे माँ, आज मुझे मेरी एक दोस्त मिल गई थी। उसने मेरे साथ बड़ी सारी बातें की, मेरे साथ खेली। इस चक्कर में मुझे थोड़ी देर हो गई। अरे वाह, तभी मेरी बेटी इतना खुश नजर आ रही है। चलो, मेरी बेटी से भी तो किसी ने दोस्ती की, नहीं तो सब तेरा मजाक उड़ाते थे। चलो अब हाथ मुंह धोकर रोटी खा लो। फिर सीमा रोटी खाकर सो जाती है। रात में चुड़ैल उसके कमरे में आती है और सीमा को आवाज लगाती है,
चुड़ैल की आवाज़ सुनकर सीमा उठ जाती है और हैरान होकर बोलती है, अरे चुड़ैल जी, तुम यहाँ? क्या हुआ? इतनी रात को घर में कैसे घुसी? तुम तो कह रही थी कि घर नहीं चलोगी। अरे बाप रे, इतने सारे सवाल। अरे रुक जाओ सीमा, रुक जाओ। मैं पेड़ पर लटके लटके बोर हो रही थी तो सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं, चलकर दो बातें कर लूं, इसलिए यहाँ चली आई। फिर सीमा और चुड़ैल रात भर बातें करती रहती हैं और सुबह हो जाती है। सुबह होने पर शकुंतला सीमा के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। आवाज़ सुनकर सीमा बोलती है, चुड़ैल जी, आप छुप जाओ, अगर माँ ने आपको ऐसे देख लिया तो डर जाएगी बेचारी। सीमा की बात सुनकर चुड़ैल कमरे में छुप जाती है और शकुंतला अंदर आती है और सीमा को बोलती है, सीमा बेटा, किससे बातें कर रही थी? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हा माँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं पढ़ाई कर रही थी, मेरे एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, इसलिए। चलो अब मैं जल्दी से तैयार हो जाती हूँ, फिर मुझे स्कूल भी जाना है। फिर सीमा स्कूल पहुँच जाती है। स्कूल पहुँचने के बाद सीमा लंच टाइम में गार्डन में लंच करने लगती है। तभी वहाँ कविता और उसके कुछ दोस्त आ जाते हैं। अरे देखो दोस्तों, हमारी सबसे खूबसूरत सहेली लंच कर रही है। जरा देखो तो क्या खाती है ये लंच में। ऐसा कहकर कविता सीमा का लंच दूर फेंक देती है। ये देखकर सीमा को गुस्सा आ जाता है और वो कविता से बोलती है, कविता, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम मुझे क्यों परेशान करती रहती हो? अरे देखो दोस्तों, सीमा दीदी को गुस्सा भी आता है। मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं है, समझी? चल भाग यहाँ से। कविता ऐसा कहकर सीमा को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। ये सब चुड़ैल देख रही होती है और उसे बहुत गुस्सा आता है और चुड़ैल कविता को सबक सिखाने के इरादे से उसे हवा में उठाकर गोल गोल घुमाकर जमीन पर पटक देती है। अरे मर गई रे मेरी कमर, ये सीमा ने तो मुझे पटक दिया। हाय, मैं मर गई रे। फिर कविता के दोस्त कविता को वहां से लेकर चले जाते हैं। सीमा बहुत खुश होती है, चुड़ैल को बोलती है, अरे वाह, मजा आ गया चुड़ैल जी। अच्छा मजा चखाया आपने इस कविता को, बहुत परेशान करती थी मुझे। फिर सीमा और चुड़ैल वहां से चले जाते हैं। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहता है और फिर एक रात सीमा के कमरे में चुड़ैल और सीमा बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहां शकुंतला आ जाती है और चुड़ैल को देखकर डर जाती है। सीमा, सीमा बेटा, हट वहां से, ये तो चुड़ैल है, ये तुझे नुकसान पहुंचा देगी। शकुंतला को इस तरह परेशान देखकर सीमा बोलती है, अरे माँ नहीं, मेरी बात तो सुनो। ये चुड़ैल मेरी दोस्त है। ये चुड़ैल मुझे कुछ नहीं कहेगी, बल्कि इसने तो मुझे कई बार स्कूल में भी बचाया है। आप डरो मत। लेकिन शकुंतला बहुत ज़्यादा डर जाती है। ये देख चुड़ैल शकुंतला के पास जाती है और बोलती है, शकुंतला बहन, तुम मुझसे डरो मत। मैं चुड़ैल जरूर हूँ, लेकिन मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। मैंने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया है। फिर चुड़ैल के समझाने बुझाने पर शकुंतला शांत हो जाती है और चुड़ैल से पूछती है, तुम कौन हो चुड़ैल जी, और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मेरा नाम निम्मी है। मुझे भी स्कूल के बच्चे सीमा की तरह परेशान किया करते थे, जिस वजह से मैंने आत्महत्या कर ली थी, जिसका पछतावा मुझे आज तक है। और आपकी बेटी सीमा में मुझे मेरा बचपन दिखता है, इसलिए ही मैं उसके साथ रहती हूँ। शकुंतला चुड़ैल की बात सुनकर रोने लगती है और बोलती है, बहन, आपकी कहानी तो सचमुच बहुत दुखद है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आत्महत्या तो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। आपको उन बदमाश बच्चों का सामना करना चाहिए था। आप सही कह रही हैं शकुंतला बहन, लेकिन मैं आपकी बेटी सीमा जैसी बहादुर नहीं हूँ। सीमा बहुत ही होशियार और प्यारी बच्ची है, आप इसका ख्याल रखना। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से जाने लगती है। तभी सीमा चुड़ैल के पास आती है और बोलती है, आप कहाँ जा रही हैं चुड़ैल जी? मेरा कोई दोस्त नहीं है आपके सिवाय। अगर आप चली गई तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। सीमा की बात सुनकर चुड़ैल हंसने लगती है और बोलती है, हाँ,
अब तुम्हें चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है सीमा बेटी। कल कविता की पिटाई के बाद तुम्हारे कई दोस्त बन जाएंगे। बस तुम अपनी माँ का ख्याल रखना, वो तुम्हें बहुत प्यार करती हैं। अब मैं चलती हूँ, तुम्हारे ही जैसी किसी और सीमा की मदद करने। ऐसा कहकर चुड़ैल वहां से चली जाती है और सीमा अपनी माँ के गले लग जाती है और फिर से सीमा को कोई परेशान नहीं करता।